भाई साहब, या तो प्रभास खुद पागल हो जाएंगे या फिर हम सब पागल हो जाएंगे। भाई एक ना एक सीन जरूर होने वाला है यार। इतनी मूवीज कौन साइन करता है मेरा भाई? या फिर ये सिर्फ एक र्यूमर है कि प्रभास ने न्यू मूवी साइन कर ली? कल से कमेंट्स पे कमेंट्स, मैसेज पे मैसेज कि भाई साहब कांतारा से थोड़ा सा निकलो और देखो कि प्रभास ने नई मूवी साइन कर ली, वो भी किसके साथ? रामायणा के डायरेक्टर नितेश तिवारी के साथ। क्या हो रहा है मेरा भाई? कितनी सच्चाई है इस अपडेट में? क्योंकि ये कोई छोटी अपडेट नहीं है, क्या कुछ है भी नहीं। प्रभास का लाइनअप सब आपको बताता हूं और उसके साथ दी राजा साहब की भी अपडेट देखते हैं। ऐसी कमाल की अपडेट मिली है ना, मतलब मैं सोच रहा था ना एक वीडियो बनाऊंगा दी राजा साहब पे, क्योंकि गाइस आप सबको पता है कि ट्रेलर को हिंदी सर्किट की तरफ से बिल्कुल भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो भाई उस पर कोई मैं वीडियो बनाता हूं, आपको बताऊंगा कि क्या कुछ मेकर्स से मिस्टेक है या क्या। लेकिन कुछ ऐसी कमाल की पॉजिटिव अपडेट्स मिली हैं कि मेरे माइंड में भी जो नेगेटिविटी थी सब गई। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले, क्या प्रभास ने न्यू मूवी साइन कर ली है? ये क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस टाइम प्रभास की कितनी मूवीज अपकमिंग लाइनअप में खड़ी है। गिनते जाना। हम ये नहीं गिनेंगे कि सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस को भाई साहब आग लगाओ, आप जस्ट देखो कि कितनी मूवीज हैं। दी राजा साहब, फौजी, स्पिरिट, सालार 2, कल्कि 2, ओम बले फिल्म्स के साथ 2 प्रोजेक्ट आ चुके हैं, जिसमें हो सकता है कि एक प्रशांत वर्मा का है और दूसरा लोकेश कनगराज का है। तो यहां से भाई साहब हम अटते हैं। रिपोर्ट ये भी आ रही है कि एस राजामौली के साथ बाहुबली 3 बिल्कुल भाई साहब लाइनअप में खड़ी है। अब गाइस इसके अलावा मैं और कोई मूवी, यानी कि जो र्यूमर है अमारन डायरेक्टर के साथ, बॉलीवुड के एक डायरेक्टर, उनको हटाओ। ये 100% कंफर्म है। अब ये कितनी मूवीज हैं? लगभग भाई साहब 8 मूवीज, मतलब प्रभास की 8 मूवीज लाइनअप में पड़ी हैं जो प्रभास ने कंप्लीट करनी है। तो मुझे जस्ट ये बताओ, इन 8 मूवीज तो क्या मतलब कोई एक्टर कौन पागल ही होगा ना जो नई मूवी साइन करेगा। सवाल है कि उस मतलब 8 मूवीज पड़ी हैं और बंदा मूवीज पे मूवी साइन किए जा रहा है। भाई ऐसा नहीं होता। देखो ये 8 मूवीज अगर एक साल में 2 भी आती हैं, जो कि नहीं आएंगी, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है भाई साहब, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप मान लो कि ये 8 मूवीज अगर एक साल में 2 भी आती है तो 4 से 5 साल लगेंगे, मतलब कि 2030 तक। यार 2030 तक प्रभास बुक है, और ये मैं कम बोल रहा हूं, ये 8 मूवीज 2030 तक आ ही नहीं सकती, उससे भी आगे का टाइम लेंगी। लेकिन चलो 2030 भी मान के चलो, तो भाई अभी 4 साल रहते हैं यार। 4 साल पहले कोई डायरेक्टर प्रभास के साथ क्यों मूवी साइन करेगा? सबसे पहले तो सवाल ही ये बनता है ना कि प्रभास ने मूवी साइन कर ली, प्रभास को छोड़ो, मुझे बताओ कि जो डायरेक्टर इस टाइम प्रभास को मतलब बोलने आएगा, हाँ अगर कोई डायरेक्टर आता है प्रभास के पास कि भाई अभी कोई जल्दी नहीं है, 4 से 5 साल के बाद मूवी बनाएंगे, तो अलग बात है। लेकिन करंटली भाई ऐसी कोई न्यूज नहीं है, ये जस्ट र्यूमर्स पे र्यूमर्स आते हैं कि प्रभास ने ये मूवी साइन कर ली, और ऊपर से नितेश तिवारी के साथ। भाई ये कोई छोटी मोटी न्यूज नहीं है, ये कोई छोटा मोटा र्यूमर नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है र्यूमर्स वालों से कि भाई अगर आप र्यूमर बनाते ही हो तो यार इतना बड़ा तो ना बनाया करो कि नितेश तिवारी के साथ भाई साहब प्रभास की नेक्स्ट फिल्म। यार क्या हो गया, ये इतनी जो मूवीज पड़ी हैं ये किधर जाएंगी? हाँ 4 से 5 साल बाद बनी तो फिर गाइस वो तो एक अलग बात है। लेकिन गाइस फिलहाल ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है जिसमें मेरे पास ये रिपोर्ट हो कि प्रभास ने कोई न्यू मूवी साइन की है। नितेश तिवारी को तो भाई छोड़ ही दो। हाँ 4-5 साल बाद वाली मूवी, उसके बारे में अभी बात करना भी सही नहीं है। अगर तो भाई मान लो कि साइन हो भी गई है तो भी बात करना भाई साहब फजूल है, कोई फायदा नहीं है। तो इन चक्रों से निकलो, अभी जो अपकमिंग दी राजा साहब आने वाली है उसको एंजॉय करो यार। एक तो प्रभास साहब के लिए कितना कुछ करते हैं। देखो सबसे पहले यार प्रभास ने स्पिरिट की अपडेट्स को रोक के रखा हुआ है, फौजी की। अब चलो गाइस फौजी की मैंने ये अपडेट एक सेपरेट वीडियो में बतानी थी, इसी वीडियो में बता देता हूं। पहले हमारे पास क्या रिपोर्ट थी कि जो फौजी मूवी है उसका
फर्स्ट एसिड या कुछ ना कुछ अपडेट हमें प्रभास की बर्थडे पे देखने को मिलेगी। लेकिन 1 अक्टूबर को जब मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने प्रभास की बर्थडे के बारे में बताया था कि बर्थडे पे कौन कौन से कंटेंट आ रही है, उस वीडियो में क्लियर बोला था कि फौजी से रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा। वही न्यूज ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है। अभी अगर कुछ आ जाए तो कमाल है, लेकिन जो इनसाइड मेरे पास न्यूज आई है वो ये कहती है कि प्रभास की फिल्म फौजी उसका फर्स्ट एसेट आएगा बॉर्डर 2 के साथ। बॉर्डर 2 भाई साहब बॉलीवुड की बड़ी फिल्म, सनी देओल की बड़ी फिल्म जो कि आएगी रिपब्लिक डे पे, उसके साथ भाई साहब फर्स्ट एसेट थिएटर्स में प्ले होगा। चलो उस पे बात करेंगे भाई, लेकिन फिलहाल प्रभास की कोई न्यू मूवी साइन नहीं हुई कंफर्म। अब आते हैं दी राजा साहब पे कि क्या हो रहा है दी राजा साहब को लेकर। गाइस दी राजा साहब की सबसे पहले तो यूरोप के अंदर सॉन्ग्स की शूटिंग चल रही है और इस सॉन्ग्स की गाइस जो लोकेशन है उसकी पिक्चर निकल कर आई, ब्यूटीफुल सॉन्ग नजर आ रहा है। दूसरी साइड पे भाई साहब जो निधि अग्रवाल है उनकी मारुति के साथ पिक्चर आई है तो ब्यूटीफुल लग रही है। बट गाइस मेरी ना सच बताऊं, प्रभास की जितनी भी मूवीज आती हैं, प्रभास की मूवीज में मुझे गानों से कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं रही, चाहे कल की हो चाहे भाई साहब सालार हो। मुझे थोड़ी सी गाइस एलर्जी हुई है जिस वजह से मेरी थोड़ी सी हालत भी टाइट हो रही है, तो हालत को फिलहाल साइड पे रखते हैं, अपडेट आपको देते हैं। तो भाई गाने की शूटिंग हो रही है। मैंने क्या बोला कि मुझे प्रभास की जितनी भी मूवीज आई किसी में भी भाई साहब गानों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन दी राजा साहब मूवी के अंदर जो गाने उनसे एक्सपेक्टेशन है, होप करता हूं गाना अच्छा निकले। लेकिन ये कोई मैं सरप्राइजिंग न्यूज नहीं देनी थी आपको दी राजा साहब से रिलेटेड, जो गुड न्यूज थी, जो गुड न्यूज मैं लाया हूं ना आपके लिए वो क्या है। जो हमने ट्रेलर देखा या टीजर देखा उसमें हमें जो विलन नजर आया वो कौन था, संजय दत्त। मतलब ज्यादा रिपोर्ट्स यही थी कि संजय दत्त जो है वो भाई साहब दी राजा साहब में विलन का रोल प्ले कर रहे हैं। बट इनसाइड न्यूज और ऑफिशियल न्यूज भाई के पास आई है और वो क्या है कि भाई दी राजा साहब के अंदर संजय दत्त प्रभास के ब्रदर का रोल प्ले कर रहे हैं। यस मेरा भाई, प्रभास और संजय दत्त ब्रदर होंगे, तो विलेन कौन होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, आई डोंट नो। नंबर 1, नंबर 2, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस मूवी का क्लाइमैक्स एक्सपीरियंस वाला होगा। जैसे कल्कि का क्लाइमैक्स एक एक्सपीरियंस था, कांतारा का भाई साहब क्लाइमैक्स एक एक्सपीरियंस था, दी राजा साहब का भी क्लाइमैक्स इतना बड़ा होने वाला है कि भाई साहब वो एक एक्सपीरियंस होगा और पब्लिक चिल्लाएगी। ये है अपडेट मेरे पास, तो होप करता हूं कि भाई साहब ये ट्रू निकले और भाई कमाल हो। बाकी होप फॉर द बेस्ट। फिलहाल पॉजिटिव रिपोर्ट है भाई, प्रभास की बर्थडे पे पहला गाना आना है, उम्मीदें तो बहुत है, बाकी लेट्स सी। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताना। बट मेरी मेकर से रिक्वेस्ट है कि भाई साहब मूवी का जो बेस्ट गाना होना, बेस्ट गाना वो रिलीज कर देना प्रभास की बर्थडे पे। भाई बड़ी एक्सपेक्टेशन है, डबिंग वगैरह चल रही है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि प्रभास क्यों भाई साहब कर रही है डबिंग हिंदी की, शरद केलकर को लाओ। तो भाई अब ले आओ यार जब इतनी हो रही है। बट प्रभास ने तो अपनी सुननी, अगर इतनी सुननी होती तो मतलब कि कल की टाइम में हमने चिल्ला चिल्ला कर बोला, तो कल की में नहीं हुई तो दी राजा साहब में कहां से होगी। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब रख दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।